रिस्पेक्टेड डियर, चलिए स्टार्ट होती है आज का जो है ये सेशंस, लाइव सेशंस। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बहुपद क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा भी किया था कि बहुपद क्या होता है। हर एक चीज़ों को आप एक एक करके कंसेप्ट वाइज देखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या होता है और बहुपद और क्या नहीं होती है बहुपद। बहुपद के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले आपको पहला पॉइंट्स बताए थे चर क्या है। क्या बताए थे डियर? चर क्या है। तो चर के बारे में हमने बताया चर राशि, चर राशि होती है, बताइए क्या होती है चर राशि? वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसी राशि जिसका मान हाँ सर हाँ। तो चलिए डियर, आज जो है हम आप लोगों को बता रहे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में पहला जो टॉपिक हमने ऊपर लिखा है, ये चर जो आप देख रहे हैं, ये अभी देख नहीं रहे हैं, हम इसके बारे में सिंपली बताते हैं कि वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है चर कहलाता है। वैसी राशि जिसका मान बदलते रहे चर कहलाती है। अब दुनिया में बहुत सारी राशियों को देखेंगे जिसका मान बदलते रहता है, चर होता है। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर राशि कहलाती है। जैसे दुनिया में जितनी भी राशियां हैं, संख्यात्मक मान है 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ संख्या महासंख्य, ये सब अचर राशियां हैं। और जितने भी राशियां हैं अल्फ़ाबेटिक वर्ड वाला ABCDEFG, ये सब आप चर इसको कहते हैं। हम सिंपली वे में आपको चर समझाए तो XYZ जो आप लिखते हैं, ABC जो लिखते हैं, PQR जो लिखते हैं, ये सारी राशियाँ चर है। और वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदले, जैसे संख्यात्मक मान जितना भी है अचर है। इन चर और अचर से मिलकर के ही बहुपद बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करें, पहले चर और अचर के बारे में पहले जान लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए, चर राशि वैसी राशि जिसका मान सदैव बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है क्या कहलाती है डियर? चर राशि कहलाती है। जैसे सपोज करते हैं ABCD ओ आ, आप ओ आ, ये भी जो आप लिखते हैं ना, ये भी एक तरह की चर राशि है। अल्फा बीटा, ये सब राशियां चर है। ये सब राशियां क्या है डियर? चर है। तो सामान्यतः जितने भी बदलने वाली राशियां हैं सब चर कहलाती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में हम इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि x + 5 = 2 है तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हुआ 2 है, +5 अनदर साइड ले गए -5, तो 5 - 2 तो आपका वैल्यू आया 3। 5 - 2 वैल्यू क्या आ गया? 3। x का एक बार यहाँ पर वैल्यू -3 आया। यहीं पर दूसरा बार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, x - 3 = 7, तो दिस मीन्स x का वैल्यू आएगा 7 -3 अनदर साइड गया +3, तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गया 7 + 3 10। यही x है डियर जिसका वैल्यू एक बार आपको दिखा -3, और यही x है जिसका एक बार वैल्यू दिखा 10। यही x है जिसका एक बार वैल्यू दिखा -3, और यही x है जिसका एक बार वैल्यू आया कितना? 10। तो डियर हम कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मान सदैव बदलते रहता है चर राशि कहलाती है। वैसी राशि जिसका मान सदैव बदलते रहता है, तो यहाँ x का मान एक बार -3 था, एक बार x का मान 10 हो गया। क्या ये x का मान बदलते रहा? अगर बदलते रहा तो ये चर राशि हो गई। चर राशि के बाद आता है दूसरा टॉपिक अचर राशि। वैसी राशि, चलिए अचर के बारे में भी हम लोग चर्चा करें। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदले, उसे अचर राशि कहते हैं। तो कुछ ऐसी राशियां भी है डियर
जिसको हम देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, -5 है, 3/18 है, -25 है, डॉट 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 डॉट, इन टाइप के जितने भी राशियां हैं इसका मान कभी नहीं बदल रहा है। 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा, इसका मान कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो वैसी राशि जिसका मान कभी बदले नहीं वह अचर राशि कहलाएगी। सामान्यतः जितने भी संख्यात्मक मान हैं सभी अचर होते हैं। सामान्यतः सभी संख्यात्मक मान अचर होते हैं। तो डियर याद कीजिए कि जितने भी संख्यात्मक मान हैं सभी अचर कहलाएंगे। ए से जेड तक के जितने भी लेटर है या ओ आ हर्षई दीर्घई ये जो लिखे ये क्या है, चर है। और जितना भी संख्यात्मक मान है सब अचर है। इन्हीं चर और अचर से मिलकर के बहुपद बनती है। इन्हीं चर और अचर से मिलकर के क्या बनती है डियर, बहुपद बनती है। तो चलिए हम लोग बहुपद की चर्चा करें कि चर और अचर से मिलकर के जो बहुपद बनता है। आज हम बहुपद को जाने समझे। देखिए क्या होता है बहुपद। तो बहुपद होता है चर और अचर से मिलकर के बीजीय व्यंजक जो बनती है वह बहुपद होता है। चर और अचर से मिलकर के बनने वाली बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर धन पूर्णांक हो। याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुपद, जिसमें बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। उस प्रॉब्लम को हम अभी सॉल्व करेंगे। बहुपद में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद में देखिए क्या करना है डियर, चर और अचर मानों से मिलकर बने बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धन पूर्णांक हो, कमा बहुपद कहलाती है। रिस्पेक्टेड डियर, यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रखने का प्रयास किया है। चर और अचर मानों के संबंध जिसमें चर का पावर धन पूर्णांक होता है हम लोग उसको बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल देखिए, 3x² + 5। इसमें ये अचर है, ये चर है, ये अचर है। अब देख रहे हैं इसमें चर को आप देखिए इसका पावर कितना है। तो इसमें चर का पावर हमने कितना देखा डियर, तो इसमें चर का पावर हम लोग देख रहे हैं कितना, इसमें चर का पावर हम लोग देख रहे हैं 2 क्या है, चर्चा करते हैं 2 क्या है। तो यहाँ जो 2 आप देख रहे हैं ये धन पूर्णांक है। ये 2 क्या है, धन पूर्णांक। एक धन पूर्णांक का हम टोटल डाटा लिखते हैं यहाँ पर बिल्कुल नए अंदाज में। आप लोग एक बार डाटा देखिए धन पूर्णांक का। ये आप एरोप्लेन देख रहे होंगे, इस एरोप्लेन को आपने पहले भी देखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एरोप्लेन दिखा रहे हैं इसमें हम आप लोगों को कुछ संख्याएं लिख करके इसके अंदर में दिखा रहे हैं। यहाँ 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 और डॉट डॉट इन्फिनिटी का मतलब इसके अंदर में बहुत सारी संख्याएं हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 अनंत तक है और 0 के बाद -1 -2 इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। तो 0 जो है और 0 के बाद की जो ये संख्याएं हैं, 0 जो है और 0 के पहले भी जो संख्याएं आपको दिख रही है ये सब पूर्णांक संख्या है। ये सब क्या है डियर, पूर्णांक संख्या है। ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। याद रखना है जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं ये सब पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जो 0 से पहले है ये माइनस वाला पूर्णांक है और 0 के बाद जो है ये प्लस वाला पूर्णांक है। अब बीच में 0 है तो शून्य सहित माइनस वाली गिनती की संख्या और प्लस वाली गिनती की संख्या को हम पूर्णांक संख्या का समूह कहते हैं। आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर बोले हैं कि चर और अचर मानों से मिलकर बने बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धन पूर्णांक हो।
तो यहाँ जो धन वाला पूर्णांक है जिसको आप कहते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब धन पूर्णांक है और जीरो भी पूर्णांक है। इसको धन ऋण दोनों की श्रेणी में रखते हैं। तो जीरो सहित जितना भी इधर दिख रहा है प्लस वाला पूर्णांक 0 1 2 3 4 5, ये सब जो है आपको जितना भी वैल्यू दिख रहा है ये सब धन पूर्णांक है और ये पावर उसी धन पूर्णांक का एक हिस्सा है। मतलब अगर किसी बीजीय व्यंजक को लिखें और उसमें चर का पावर यही धन पूर्णांक हो, चर का पावर क्या हो, धन पूर्णांक हो, तो यह बहुपद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एग्जाम्पल नंबर 1, 2 नंबर में हम यहाँ लिखते हैं 13√x प्लस y। कहिए सर इसमें भी तो पावर धन पूर्णांक है। डियर देखते हैं इसको हल करके कि क्या इसका पावर धन पूर्णांक सही में है। x पर जो रूट दिए इस रूट को जैसे ही हटाएंगे तो किसी संख्या पर आप जानते हैं जैसे ही रूट को हटाया जाता है तो उस पर पावर 1/2 हो जाता है। रूट को हटाएंगे तो उस पर पावर कितना हो जाएगा? जैसे 25 है ना, ये रूट में है, जैसे ही 25 का रूट हम लोग हटाए तो 25 पर पावर 1/2 हो जाएगी। 25 पर पावर 1/2 का मतलब हुआ कि 25 का गुणनखंड कीजिए, ये 5 2 बार आएगा और उस पर पावर 1/2। तो पावर पर पावर आपस में पावर बताए थे हम पिछले वीडियो में कि ये गुना हो जाती है। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 5 पर पावर 1, आपका आंसर 5 आया। तो ऐसे ही हम आपको बताए कि किसी भी संख्या पर रूट है हटाएंगे तो उस पर पावर 1/2 हो जाती है। ऐसे ही 13 रूट को हटाएंगे तो इस पर पावर 1/2 प्लस y। अब आप एक बात सोच करके दिखाइए, गिनती की संख्या है 1/2, 1/2 को कभी काउंटिंग करते हैं क्या? जब हम काउंटिंग नहीं करते हैं 1/2 को गिनते नहीं है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। 0 को नहीं काउंटिंग करते हैं, आप 1 से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम क्या बोले थे कि जितना भी गिनती की संख्या है प्लस लगला वही है पूर्णांक, और 0 है तो ये पूर्णांक है, माइनस लगला पूर्णांक है। लेकिन आपको यहाँ लिखना है केवल प्लस वाला गिनती की संख्या। पावर क्या होना चाहिए? प्लस वाला गिनती की संख्या। तो यहाँ पर x पर पावर है प्लस वाला गिनती की संख्या। x पर पावर कैसा है? प्लस वाली गिनती की संख्या है। यहाँ प्लस वाला गिनती की संख्या है, पावर में 1/2 गिनती की संख्या ही नहीं है। अगर नहीं है तो ये बहुपद नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू पॉलिनोमियल्स, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्या? बहुपद नहीं है। मतलब यहाँ पर हम आपको समझाए डियर कि यदि किसी बहुपद को देखें तो उसका चर, उसके चर का पावर प्लस में पूर्णांक होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए? प्लस में पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर प्लस में पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक ही नहीं है, प्लस में हो कि माइनस में हो। 1/2 है पूर्णांक। अब चलिए एक तीसरा हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, 2/3x प्लस 5। बोलिए ये बहुपद है डियर? ये बहुपद होगा। तो इसमें आप देखिए चर को, केवल हम क्या बोले कि चर को आपको देखना है और इसका पावर देखना है और किसी मानों को नहीं देखेंगे। किसको देखना है? चर को। यहाँ पर चर पर पावर क्या दिख रहा है आपको? तो चर का पावर दिख रहा है 1। कोई भी पावर किसी संख्या पर नहीं होती है तो उस पर 1 पावर आप दे सकते हैं अपने मन से। इस पर कोई भी पावर नहीं है तो अपने मन से कितना पावर दे सकते हैं? 1। अगर कोई भी पावर नहीं है तो आप उस संख्या पर 1 पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 पावर दे दिए। क्या दे दिए डियर? 1 पावर दे दिए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, √2/3x प्लस 5 ऐसा जो हमने लिखा है, तो आप इन टोटल टॉपिकों को देखते हुए चलिए हम चर्चा करें आगे। x पर पावर 1 हो गया प्लस 5। आप देखिए x पर पावर जो 1 दिए हैं, 1 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। और कौन सा पूर्णांक है? प्लस वाला पूर्णांक, इसलिए यह बहुपद है। क्या है डियर? बहुपद है। आप चर को देखें और उसका पावर धन पूर्णांक है तो ये बहुपद है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x/y प्लस 9। बोलिए ये बहुपद है डियर? तो ये बहुपद है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5x यहाँ जो y दिख रहा है ये नीचे हर में नहीं देना, कभी भी चर को हर में नहीं रखना है, चर को ऊपर लेकर के जाइए। तो जैसे ही y को ऊपर ले गए तो यहाँ y पर अभी पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसको ऊपर अंश तरफ ले जाएंगे तो यहाँ का पावर प्लस में जो रहता है वह माइनस हो जाता है। नीचे वाली कोई राशि अगर प्लस में है, हर में कोई राशि प्लस में है तो ऊपर जाने पर माइनस में बदल जाता है। या कोई राशि अगर हर में
प्लस में है तो ऊपर जाने पर माइनस में है तो प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ का पावर अभी प्लस में 1 है, जैसे ही ऊपर ले गए तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 1। अब आप एक चीज़ बोलिए, इसमें चर का पावर हो गया माइनस पूर्णांक, चर का पावर क्या हो गया, तो सीधा आप क्या कह सकते हैं कि ये बहुपद है, बहुपद नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत बोले हैं कि धन पूर्णांक केवल होना चाहिए। क्या बोले, हाँ, कोई भी चर है ना, कहीं भी जितना चर लगा हुआ है उसमें किसी भी चर पर नहीं होना चाहिए माइनस वाला पावर, समझ रहे हैं। चर कहीं भी है ना, किसी भी चर पर अगर ऋण पूर्णांक हो गया या धन पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं है, वह बहुपद नहीं है। ऐसे ही 5 नंबर का एक और एग्जाम्पल हम दिखाएंगे। 15 क्या बहुपद है, 15 है बहुपद। सर इसमें चर नहीं दिख रहा, तो चलिए हम लोग चर लगा देते हैं। 15 में चर लगा दिए और इस पर कोई पावर नहीं तो 0 लगाते हैं। किसी संख्या पर 0 पावर अगर देते हैं तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या पर 0 पावर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर x पर पावर 0 लगा दिए, इसका मान 1 हो गया। इस वजह से ये पूरा एक बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद है। तो चलिए डियर, हम आज बहुपद के बारे में विस्तृत नॉलेज आपको दिए, बताए कि बहुपद क्या है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए। अब आप लोगों को कुछ बातें होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग हमको बताइएगा कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। ये 5 क्वेश्चंस जो आपको हम दिए हैं डिस्क्रिप्शंस में डियर, इसका आप जब मैसेज कीजिएगा तो उसमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिख करके ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आपके लिए ये विशेष क्वेश्चंस हम आपके लिए रखे हैं। अगर इसको आप बना लेते हैं तो हमको महसूस होगा कि आप जो है इस पूरे वीडियो को ढंग से देखें। पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, फिर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए जो है ये बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप मैथमेटिक्स को बढ़िया इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में हमारा क्लास और आगे होगा। आप लोग देखते रहें, मैथ का मतलब पप्पू सर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।